नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन राजस्थानी भाषा एवं बोली से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, उनमें अपनी राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। तो ये अपने राजस्थानी होने के नाते ये अपने एक दुर्भाग्य की बात है। तो आप सभी से मैं इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में आप सभी अपना योगदान जरूर दिया करें, क्योंकि राजस्थानी भाषा को अगर मान्यता मिल जाती है, क्योंकि ये अपनी मायड़ भाषा है और राजस्थान के अपन निवासी हैं, तो राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलना जरूरी है। और चलिएगा, इस वीडियो में खैर अपन तो राजस्थानी भाषा से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये राजस्थानी भाषा से संबंधित अपना पहला वीडियो होने वाला है, यानी कि इसके बाद एक और वीडियो चैनल पर आएगा राजस्थानी भाषा एवं बोली से संबंधित। इस जो टॉपिक है अपना राजस्थानी भाषा एवं बोली, इसको अपन 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। यह आज का अपना पहला वीडियो है। चलेगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, G.A. ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टॉड, कवि राजा श्यामल दास। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, इनकी मेवाती, वैसे अपना राजस्थानी भाषा अलग है, राजस्थानी भाषा में बोलियां अलग अलग है। जैसे हाडोती क्षेत्र में हाडोती भाषा बोली जाती है, मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है। तो वो जो अलग अलग क्षेत्र वाइज बोली जाती है उसे अपन बोलियां कहते हैं। और जो एक विशेष प्रॉपर, जैसे राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। लेकिन राजस्थान के अंदर भी ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है या फिर हाडोती में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये फिर मेवाड़ में मेवाड़ी और हाडोती में हाडोती भाषा बोली जाती है। तो ये भाषा नहीं, उसे अपन बोली की संज्ञा देंगे कि हाडोती में हाडोती बोली जाती है और मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, अलवर और कोटा। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीकर। आगे बढ़ते हैं। राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मेवाती की और मारवाड़ी की। राठी और महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेवाती की। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही और डूंगरपुर। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, करौली। आगे बढ़ते हैं। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, शाहपुरा, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बूंदी और शाहपुरा। शाहपुरा अब नया जिला बनने के बाद शाहपुरा आ जाता है, वरना पहले शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था, तो अपन बूंदी और भीलवाड़ा पढ़ते थे। लेकिन अभी इसमें ऑप्शन में भीलवाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भीलवाड़ा के जहाँ पे खेराड़ी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? पिंगल, पंजाबी, राजस्थानी, डिंगल। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, डिंगल। आगे बढ़ते हैं। बागड़ी बोली प्रचलित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर। बागड़ी बोली कहां पे प्रचलित है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। गिरियर्सन ने बागड़, यानी कि बागड़ का मतलब है डूंगरपुर बांसवाड़ा,
बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा है? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी और भीली। बागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को गिरियर्सन ने किस नाम से कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीली। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को गिरियर्सन ने क्या कहा है? भीली बोली। आगे बढ़ते हैं। रांगड़ी बोली मिश्रण है ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का, मारवाड़ी और मालवी का, मारवाड़ी और ब्रज का, मारवाड़ी और हड़ौती का। रांगड़ी बोली किन किन बोलियों का मिश्रण है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ी और मालवी का। आगे बढ़ते हैं। नीमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाडोती, मालवी, मेवाती, अहिरवाटी। नीमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवी। आगे बढ़ते हैं। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है चोरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरोही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी, नागरचौल, जोधपुरी और थली। इनमें से कौन सी बोली है जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नागरचौल। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती हैं मेवाड़ी, रांगड़ी, बागड़ी और मारवाड़ी। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? आंसर हो जाएगा मेवाड़ी, क्योंकि उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इसके आसपास के क्षेत्र को अपन मेवाड़ के नाम से जानते हैं। तो मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। आगे बढ़ते हैं। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह हैं मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी और ढूंढाड़ी। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मारवाड़ी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट और नयन चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयानक भट्ट। आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी और देवल देवी। यानी कि बीसल देव रासो ग्रंथ में कौन सी मुख्य महिला पात्र का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजमती। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वात, वेली, वचनिका और विगत। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वात। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था उद्योतन सूरी, नयन चंद्र सूरी, मेरू तुंग और दलपत विजय। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरू तुंग। आगे बढ़ते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिण मारवाड़ी और उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी मारवाड़ी। आगे बढ़ते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक थे पृथ्वीराज राठौड़, श्री ईश्वरदास, प्रताप सिंह महाराजा, बांकीदास। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पृथ्वीराज राठौड़। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया है, यानी कि इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेटस ऑफ इंडिया और ऑप्शन सी है द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना और ऑप्शन डी है इसका द हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेटस ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मणी, हरिरास और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। पीथल द्वारा लिखित डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं?
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि एक तो गंगा लहरी और बी वेली कृष्ण रुक्मणी। ये पीतल के द्वारा लिखे गए, और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है कि पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से, और पीतल किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत और पारसी। नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थानी। आगे बढ़ते हैं। मुह अणोत नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, मुह अणोत नैनसीरी ख्यात, मुह अणोत नैनसीरी बातें, बातारी फुलवारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुह अणोत नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुह अणोत नैनसीरी ख्यात। ये मुह अणोत नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, खुमान रासो, हमीर रासो, संगत रासो और सगत सिंह रासो और संगत रासो। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है, आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, संगत रासो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं, पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, द्वारकानाथ, श्री कृष्णानंद व्यास। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पद्मश्री सीताराम लालस। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित हैं, चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। डॉक्टर एल टेसीटोरी किससे संबंधित हैं, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चारण साहित्य से। इसी के साथ दोस्तों राजस्थानी भाषा एवं बोली से संबंधित ये अपना पहला वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों राजस्थानी भाषा और बोली से संबंधित एक और वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज निवेदन है आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम और भी ज्यादा प्रयास करते हैं। और दोस्तों ये फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अपना दुर्भाग्य है कि जो राजस्थानी भाषा है इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। राजस्थानी भाषा उन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये आपसे गुजारिश है कि जहां जहां आपको मौका मिले राजस्थानी भाषा से संबंधित कोई काम करने का, तो आप उसमें जरूर अपना योगदान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।